हार्ट अटैक अब एक बेहद ही गंभीर बीमारी बन गई है। हार्ट अटैक का खतरा अब सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि युवाओं में, स्कूल जाने वाले बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर हृदय रोग क्या है? हार्ट अटैक के मामले इतने, हार्ट अटैक को कैसे दूर किया जा सकता है? इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के एक पैनल से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नीरज भल्ला। डॉक्टर नीरज भल्ला बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में प्रिंसिपल डायरेक्टर और कार्डियोलॉजी विभाग के एचओडी हैं। इनके साथ डॉक्टर सतवीर सिंह बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं। और साथ ही साथ मौजूद है डॉक्टर सुब्रत अखौरी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद में कैथलैब और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के हेड हैं। तो डॉक्टर्स के पैनल के साथ इस पूरे प्रॉब्लम को हम विस्तार से समझेंगे। और इसकी शुरुआत डॉक्टर सतवीर सिंह आपसे करेंगे। डॉक्टर साहब, असल में हार्ट फेल्योर है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को अभी तक समझ नहीं पा रहे होंगे। आई एम डॉक्टर सतवीर, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट बीएलके मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हार्ट अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम नहीं करता है। हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है या हार्ट में प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, और जिस कारण की बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, जिस कारण की होता क्या है कि इंसान को बहुत थकान लगने लगती है, सांस फूलने लगता है, भूख कम लगती है, थोड़ा सा काम करने पे बहुत बुरी तरह से थक जाता है और धीरे धीरे उसका वेट लॉस होना शुरू होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हार्ट फेलियर में क्योंकि हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता, जिस कारण की बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस कारण की पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है और लेटने पे इंसान को ज्यादा सांस या खांसी आनी शुरू। एक ऐसी कंडीशन है जिसको कि टाइमली डायग्नोज करके हम लोग प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं और बहुत हद तक पेशेंट की लाइफ को नियर नॉर्मल लेके आ सकते हैं। डॉक्टर सतवीर, ये बताइए, जब ये हार्ट अटैक होता है तो क्या हार्ट अटैक के दौरान हृदय एक आम आदमी का पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है? हार्ट का काम बंद नहीं हो जाता है, हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है। हार्ट उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, जिस कारण की बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। और क्योंकि हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता तो इससे हार्ट के पहले वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें कंजेशन आनी शुरू हो जाती है, जिसमें कि सबसे कॉमन पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं कि लंग्स में कंजेशन आ जाती है तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, लिवर में कंजेशन आती है तो भूख लगनी कम हो जाती है, थोड़ा सा खाना खाते ही उनको लगता है कि पेट एकदम से फूल गया, इंटेस्टाइन में कंजेशन आ जाती है तो खाना पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, जो दवाइयाँ खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो दवाइयाँ असर नहीं करती। पेशेंट कहता है कि मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तो मेरे को असर क्यों नहीं हो रहा, और पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। इसमें हार्ट फेलियर में ऐसा नहीं होता कि हार्ट की फंक्शनिंग पूरी खत्म हो जाती है, हाँ वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, जब हार्ट बीट यानी जो हृदय गति है वो रुकती है, उसके तो तत्काल बाद इंसान की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है? नहीं, हार्ट फेलियर से इंस्टेंट डेथ मेजॉरिटी लोगों की नहीं होती है। हाँ, बट हार्ट फेलियर में जो डेथ्स होती हैं उसके दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डी होता है जिसमें कि हार्ट बहुत तेज बीट करना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन से इंस्टेंट डेथ होती है। बट बहुत सारे लोगों को क्रॉनिक पंप फेलियर होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें क्या धीरे धीरे हार्ट की पंपिंग कम होती है। इंस्टेंट डेथ वाले जो मामले होते हैं जिसको कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, उसके लिए आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है और हमारे पास डिवाइसेस भी अवेलेबल है, जिनको कि CRT-D डिवाइसेस और AICD जो कि पेस मेकर जैसे डिवाइसेस होते हैं, उससे हम काफी हद तक इंस्टेंट डेथ्स और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रिलेटेड डेथ्स को हार्ट फेलियर में बचा सकते। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसको आप प्लीज एलाबोरेट करें। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर और हार्ट अटैक, क्या इनके सिम्टम्स या जो लक्षण हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं? कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक, ये तीन अलग मेडिकल टर्म्स हैं। हार्ट फेलियर तो होता है कि हार्ट की पंपिंग कम हो जानी, कार्डियक अरेस्ट होता है कि हार्ट बिल्कुल बंद हो गया, मतलब काम कर ही नहीं रहा, जो कि एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। जैसा कि आप कई बार मूवीज में या सीरीज में देखते हो कि पेशेंट का हार्ट बंद हो गया तो डॉक्टर
वो झटका देता है बिजली का या पंप करने की कोशिश करता है हाथों से पेशेंट की चेस्ट पे, तो वो कार्डियक अरेस्ट में करा जाता है। हार्ट अटैक जो कंडीशन होती है उसमें हार्ट की कोई ना कोई नस में ब्लड सडनली क्लॉट हो जाता है, जिस कारण की हार्ट के एक पर्टिकुलर हिस्से की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो हमें इमीडिएटली उस नस को खोलना होता है, या तो दवाई के साथ या एंजियोप्लास्टी के साथ। अगर उसको टाइमली ना खोला जाए तो या तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या फिर उसका हार्ट वीक हो जाता है तो फिर उसको हार्ट फेलियर हो जाता है। सिम्टम्स सबके सेम नहीं है। हार्ट अटैक में जो है चेस्ट पेन होती है, कार्डियक अरेस्ट में तो पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है, और हार्ट फेलियर में पेशेंट को, जैसे कि मैंने पहले बताया, सिम्टम्स जैसे कि पैरों में स्वेलिंग, पेट में स्वेलिंग और बहुत ज्यादा सांस फूलना शुरू। तो डॉक्टर साहब ये बताइए डॉक्टर सतवीर, क्या हार्ट फेल्योर बगैर किसी सिम्टम्स के भी हो सकता है कि आपको किसी को कोई लक्षण ही ना हो और हार्ट फेल्योर हो जाए? हार्ट फेलियर सिम्टम्स के बिना यस होता है। पेशेंट्स को कई बार अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे कोई बीमारी डेवलप होती है तो आप अपनी बॉडी को उसी हिसाब से, अपनी एक्टिविटी को उसी हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा किसी पेशेंट की एकदम से नजर कमजोर होने लगती है तो वो आंखें छोटी छोटी करके पढ़ना शुरू हो जाते हैं, न्यूज़पेपर को पास में रख के पढ़ना शुरू हो जाते हैं। दीज आर लाइक बॉडीली एडजस्टमेंट्स जो हम करते हैं, नेचुरली करते हैं। इसी तरीके से हार्ट फेलियर के पेशेंट्स भी जब वो चलते हैं तो उनको सांस फूलता है, तो वो या तो चलना कम कर देते हैं, चलने की स्पीड कम कर देते हैं, और फिर उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं। सो विदाउट सिम्टम्स तो नहीं होता। हार्ट फेलियर के मेजॉरिटी पेशेंट्स में सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स की सिविरिटी अलग अलग हो सकती है। कई पेशेंट्स को थोड़ी सी एक्टिविटी पे भी सिम्टम्स होते हैं और रेस्टिंग सिम्टम्स भी होते हैं, और कई पेशेंट्स को थोड़ी ज्यादा एक्सर्शन करने पे symptoms। अगला सवाल डॉक्टर नीरज भल्ला से। डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब हार्ट अटैक की संभावना को और बढ़ाता है, या फिर इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हार्ट अटैक आदमी को या इंसान को हो सकता है? मैं डॉक्टर नीरज भल्ला, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। देखिए, कंडीशंस जिससे हार्ट फेलियर बढ़ता है वो होते हैं थिंग्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, या जिसको हम हार्ट अटैक या उसके ब्लॉकेजेस इन आर्टरीज ऑफ द हार्ट कहते हैं, डायबिटीज, ओल्ड एज के साथ, एंड अगर कोई का हार्ट में एबनॉर्मल रिदम हो, ये सारी चीजें जो हैं हमारे हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ा देती हैं। एंड इनको पहले ही अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो इनसे हार्ट फेलियर प्रिवेंट हो सकता है। अनदर कॉमन कॉज इन आवर कंट्री इज valvular heart disease, especially of rheumatic origin, जिसमें valve सुगड़ जाते हैं या लीकेज ज्यादा। These are the common risk factors for heart failure। डॉक्टर नीरज ये बताइए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट रेजेस योर रिस्क फॉर हार्ट फेल्योर? Poor control of blood pressure, poor control of or poor treatment or delayed treatment of blockages of the heart, leading to damage of the heart function being compromised. Poor control of diabetes sometimes can lead to a condition called diabetic cardiomyopathy, where heart muscle gets damaged. And also not taking proper precautions and proper follow-up if you have got some valvular heart disease like mitral or aortic valve leakage, अगर हम medicines नहीं लेते हैं तो heart dilate होता है, एंड इनसे सारी चीजें जो है माहौल बिगड़ जाता है। तो पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, डिलेड और इनप्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉकेजेस ऑफ हार्ट, पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, एंड नॉट प्रॉपर follow-up and treatment of valvular heart disease are these are the factors that make your situation worse। डॉक्टर नीरज सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो आम लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जब इंसान की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, तो क्या हार्ट अटैक आना एक सामान्य बात है, और क्या अगर ऐसा है तो इसको टाला जा सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। यस, द prevalence or incidence of heart failure becomes more as with increasing age. So as age increases, ये सारे जो disease processes हैं, they have been in the body for longer period of time. They've had longer time to act adversely upon the heart.
And as we grow older, people live for longer with heart disease, hypertension, even with heart failure. So yes, as we grow older, the risk of heart failure and severity of heart failure does increase. डॉक्टर नीरज, क्या भारतीयों में और हम इंडियंस में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है? Indians have got very high prevalence of poor control of or undiagnosed, undetected all these risk factors that I told you. Indians as a population, we get heart attacks 10 years earlier than our Western counterparts. Our lifespan is also cut short because of many of these diseases. We live for an average 10 years less than our contemporaries. Our control and detection of lifestyle diseases such as hypertension and diabetes is not very good. Also, access to treatment and proper control of these conditions and monitoring is also lacking. So yes, Indians are more prone to having heart failure at an earlier stage, at a more severe stage, and they also succumb to heart failure earlier than Western or more developed countries, up to 10 years early. तो डॉक्टर ये बताइए, डॉक्टर नीरज, हार्ट अटैक के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या ये एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? Heart failure typically presents as feeling of extreme tiredness and breathlessness while trying to do some kind of activities which you're used to do. More common feature is of breathlessness. This breathlessness can be more progressive. First, you notice it when climbing stairs or doing unusual activity, and then it progresses to making you feel tired or breathless while doing normal activity also. Many times, we find that people, when they sleep, when they lie down flat on their back, they start becoming breathless or they start coughing and they have to sit up. Sometimes at night, people, while sleeping, they may get up at 2 or 3 o'clock in the morning, feeling very restless and feeling as if they are gasping for breath. ये बहुत important sign है कि अभी कोई cardiac emergency होने वाली है, where the lungs become flooded with water, known as acute left ventricular failure. Swelling of the feet is another important condition in which another feature of heart failure. In addition, the features of the underlying condition, such as their own symptoms that may cause heart failure features to come to the forefront. अगला सवाल डॉक्टर सुब्रत अखोरी से। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को किस तरह की दवाई देनी चाहिए और ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक आया है उनको कौन कौन सी और किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? मैं डॉक्टर सुब्रत अखोरी हूं, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में। पिछले 15 साल से मैं इसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूं और मेरी प्रैक्टिस यही है। मैं डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। ओके, जहां तक हार्ट फेलियर के दवाइयां या जो भी ट्रीटमेंट के रूप में ऑफर होते हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिससे हार्ट फेलियर में मोर्टेलिटी बेनिफिट, यानी मृतकों की संख्या, हार्ट फेलियर से डेथ होने की संख्या जो है वो काफी हद तक कम हो गई। तो दवाइयों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल है और काफी मरीज उससे ठीक रहते हैं। अब रह गई बात जो कि क्या कर सकते हैं, राइट? तो इसमें जो है हार्ट फेलियर अगर किसी की दवाई से कंट्रोल नहीं होती है, मरीज की सांस फूलती है, मरीज परेशान रहता है, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं है, तब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट होता है। वो ट्रीटमेंट है कि भाई हम एक स्पेशल पेसमेकर आता है जिसको हम लोग सीआरटी या सीआरटी-डी भी कहते हैं, जिसमें कि दोनों तरह के काम हो सकते हैं कि पेशेंट की कभी अगर धड़कन बहुत सीरियस टाइप की जानलेवा जिसको हम लोग कह सकते हैं हो जाती है कभी कभी, तो उससे भी बचाता है और कुछ मरीजों में उससे पंपिंग भी इंप्रूव कर जाती है। तो हार्ट फेलियर अब बेसिकली दो तरह के होते हैं, जहां पंपिंग कम है इलाज अलग है, जहां पंपिंग नॉर्मल है उसके बावजूद पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है, इलाज अलग है। तो ये चीजें हैं और इन सब चीजों के बावजूद सबसे पहले उसका कारण ढूंढना होता है कि हार्ट फेलियर इस मरीज को है क्यों। अगर और कोई कारण है तो उस कारण का इलाज करना होता है। अगर और कोई कारण नहीं है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं है, हमने पेसमेकर, स्पेशल पेसमेकर जिसका मैंने जिक्र किया वो भी नहीं काम कर रही है, मरीज उसके बाद भी परेशान है, काफी है, बेड रिडन है, बिल्कुल सांस फूल रही है, तो अंत में जो इलाज होता है वो होता है कि हम हार्ट को सपोर्ट करें,
डिफरेंट टाइप के हार्ट के सपोर्ट के सिस्टम आए हुए हैं, और लास्ट में बचता है हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ये सारे स्टेजेज ऑफ ट्रीटमेंट हैं। ज्यादातर मतलब एटलीस्ट मोर देन 50% मरीज दवाइयों पे ठीक चलते रहते हैं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है, इस तरह से। तो डॉक्टर सुब्रत, हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को किस तरीके की एक्सरसाइज करने की सलाह दी जा सकती है, या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसे उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, हार्ट फेलियर में जहां तक एक्सरसाइज की बात है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें तकलीफ कितनी, जिस एक्टिविटी से हमें तकलीफ होती है वो एक्सरसाइज नहीं करना है। अब रही बात, एक्सरसाइज दो तरह के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, जिसमें आपका मसल टोन नहीं बढ़ता है और आपकी एक्टिविटी होती है। एक होता है आइसोमेट्रिक। जैसे मैं आपको सिंपल सेंटेंस में समझाऊं कि ट्रेडमिल करना, साइकिलिंग करना, वॉक करना, ये सब आइसोटोनिक एक्सरसाइज, इसमें आपके मसल का टोन नहीं इंक्रीज होता। वेट लिफ्टिंग हो गया या एनीथिंग पुशिंग अगेंस्ट द वेट और पुलिंग, ये जिसमें कि टोन इंक्रीज करता है मसल का। तो आइसोटोनिक जो एक्सरसाइजेज हैं, उसमें अगर मरीज को कोई तकलीफ नहीं है तो ग्रेजुअली अपना इंक्रीज करें, जहां तक उनकी सांस न फूले, उनको कोई दिक्कत ना हो, वो कर सकते हैं। दिस इज डिस्करेज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सडन या बहुत हेवी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर सुब्रत, क्या जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ चुका हो या हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाना सुरक्षित है? क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी आई हैं जिसमें गाड़ी चलाते वक्त ही लोगों को अटैक आया है और उसकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं। देखिए, ड्राइविंग, अब क्या है, मैं इसमें दो बातें समझने की जरूरत है कि हार्ट फेलियर जिनको होता है तो उनमें दो तरह की दिक्कतें होती हैं या हो सकती है। एक तो दिक्कत होती है हार्ट ब्लड पंप आगे नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड जो है पीछे फेफड़े में जमा होता है, जिसकी वजह से सांस फूलती है। बिल्कुल ही हार्ट बहुत कमजोर हो गया है तो उसकी वजह से फिर पैरों में, पेट में सूजन भी आ जाती है। तो इसका इलाज तो दवाई और जो डिवाइसेस हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट। अब क्या है कि ऐसे मरीज एक रिस्क पे होते हैं कि इनकी, जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि ऐसे मरीजों को एक रिस्क रहता है, ऐसा नहीं कि सबको हो जाता है। ऐसे मरीज ऐसे रिस्क पे होते हैं कि उनकी धड़कन कभी इतनी फास्ट हो जाए जो जानलेवा हो जाए और जो सडन कार्डियक डेथ का कारण बने। तो इस तरह का अगर इंसिडेंस किसी के साथ होता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, कि मैं भविष्यवाणी कर दूं कि जी तुमको होगा और तुमको नहीं होगा। तो अगर ऐसा किसी को हो जाता है या होने की संभावना है और वो ड्राइव कर रहा है उस समय, तो इट कैन लीड टू, इससे मेजर एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अब है कि इसको रोकने के लिए भी हमारे पास है, जो मैंने आपको बताया कि स्पेशल टाइप का पेसमेकर होता है। वो क्या होता है, वो इस तरह की हार्ट बीट को कांस्टेंट उसकी निगरानी करता है। अगर इस तरह की कभी चीजें होती हैं बाय द वे, तो उसको वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक का शॉक देके धड़कन को नॉर्मल कर देता है। डॉक्टर सुब्रत, ये बताइए, डॉक्टर जब हार्ट अटैक की स्थिति में है तो मरीज के पास ऐसी कौन कौन सी सर्जिकल विकल्प मौजूद रहते हैं? हार्ट फेलियर की जहां तक सर्जरी की बात है, तो हार्ट फेलियर में मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जिसमें हार्ट की पंपिंग कम हो गई, दूसरा होता है जिसमें हार्ट की पंपिंग तो नियर नॉर्मल है लेकिन सांस फूल रही है, और हार्ट फेलियर वो भी कहलाता है। अब रही बात कि जिनकी पंपिंग कम हो गई है, उसके कारण ढूंढने होते हैं। अगर सपोज ये किसी नाड़ियों की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हुई है, पुराना हार्ट अटैक है, या तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज जो जनरल टर्म्स में कहते हैं, अगर हमें कोई कारण मिलता है तो उस कारण का सर्जरी, जैसे अगर सपोज नाड़ियों में ब्लॉकेज, अगर स्टेंट से हो जाता है तो स्टेंट लगना चाहिए ताकि पंपिंग बेटर हो। अगर स्टेंट के लायक नहीं है, मरीज के लिए बाईपास जरूरी है, तो बाईपास कराना चाहिए। तो ये सर्जिकल अल्टरनेटिव हुए कि अगर कोई कारण है जिसका इलाज सर्जिकली ही बेटर है तो वो सर्जरी हो गया, जिसमें एक बाईपास होता है। और अगर इन सब के बावजूद अगर ये भी नहीं है, केवल पंपिंग कम है और कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई और कारण नहीं मिल रहा है, पेशेंट बहुत परेशान है, तो इसमें हम लोग, एक हार्ट फेलियर टीम होती है किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो डिवाइसेस भी आ गए हैं जो कि हम लोग उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते, साल, 2 साल, 3 साल तक रख सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं पेशेंट्स को यूजुअली लगाया जाता है जो हार्ट ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में है और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की वेट कर रहे हैं। तो सर्जिकल ऑप्शन एक तो ये हो गया कि कोई कारण है तो उसके लिए अगर सर्जरी जरूरी है तो वो करना है। ये सब कुछ भी नहीं है तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट ही एक सर्जिकल ऑप्शन है। अब हम लोग जो पेसमेकर लगाते हैं, इसको आप सर्जरी कह भी सकते हैं, सर्जरी नहीं भी कर सकते, इट्स नॉट ए मेजर सर्जरी, ये चीज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का। मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा भी है कि आप लोगों ने जो कुछ भी हार्ट फेलियर को लेकर और हमारे
हार्ट से जुड़ी जो जानकारी दी है उससे जो हमारे व्यूअर हैं वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही।